वेलकम टू ईट एरो। टुडेज टॉपिक हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू। ठीक है, कौन आपसे ऑब्सेस्ड है और क्यों। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, प्लीज कीप एन ओपन माइंड। हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू, कौन आपसे ऑब्सेस्ड है और क्यों। लेट्स सी, कौन आपसे ऑब्सेस्ड है और क्यों। थिंक सॉरी, हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू। मेरे व्यूवर्स से करंटली कौन ऑब्सेस्ड हो रहा है, कौन आपकी लाइफ में बेहद इंटरेस्ट ले रहा है, कौन आपकी एनर्जी से आपसे अब तक ऑब्सेस्ड है। हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू। लेट्स सी, देखते हैं आपसे कौन ऑब्सेस्ड है। हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू। हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स। जिस आपका यहाँ पे किसी इंसान ने आपका यहाँ पर वेट, और देखते हैं क्या है ये। ठीक है, कुछ कहने से पहले मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पे और क्या आ रहा है। Who is obsessed with you? कौन आपसे ऑब्सेस्ड है करंटली, आपसे कौन ऑब्सेस्ड हो रहा है। भाई आपका कोई ये लवर है, ठीक है, आपसे जो ऑब्सेस्ड है, लेकिन इसके और आपके बीच एक ब्रोकन एनर्जी है, हार्ट ब्रोकन। चीजें बुरे तरीके से आप लोग के बीच डिस्टर्ब हुई हैं, या आप लोग के बीच ब्रेकअप हुआ है, या ब्रोकन एनर्जी है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है यहाँ पर। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, ब्रेकअप है या किसी तरीके का पेन है आप दोनों के बीच। आपका कोई लवर है, ठीक है, आपके साथ, आपने इस इंसान के साथ एक रिलेशनशिप बहुत एंजॉय किया है, मतलब कि एंजॉय मतलब आप लोग का एक अच्छा बैलेंस कनेक्शन रहा है इस इंसान के साथ। ठीक है, ये इंसान आप तक आपसे आज तक ऑब्सेस्ड है। हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू। ब्रोकन एनर्जी, हार्ट ब्रोकन है, ठीक है, यहाँ पर पेन है इस इंसान और आपके बीच बहुत ज्यादा, जैसे कि डिस्टर्बिंग चीजें, बहुत ज्यादा हर्टफुल है। ठीक है, यहाँ पर शायद आप लोग के बीच ये रिश्ता इसलिए ब्रेक हुआ, यहाँ पे डाउट्स थे, ट्रस्ट इश्यूज थे। वो इंसान आज तक आपसे ऑब्सेस्ड है, लेकिन आप लोग के बीच यहाँ पर ब्लैक मून, मतलब यहाँ पर मून की एनर्जी है। इस इंसान और आपके बीच जो रिश्ता खत्म हुआ है, ट्रस्ट इश्यूज की वजह से खत्म हुआ है। मतलब कि आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं था, या आप लोग को इस रिश्ते में जो है ना, एक चीजें आप लोग के बीच मुकम्मल इसलिए नहीं हो पाई यहाँ पर। हम्म बहुत ज्यादा आप लोग रिश्ते में रहते हुए भी एक सिंगल इंडिपेंडेंट शो करना हर जगह अपने आप को, मुझे क्योंकि यहाँ पर एक क्लैशेस, ईगो क्लैशेस वाला रिश्ता रहा है ये इंसान और आपके बीच। ठीक है, यहाँ पर आप दोनों ने जो है ना कहीं अपनी अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करी है इस रिश्ते में। ठीक है, ये वो इंसान है जो आपके साथ कभी रहा है। ठीक है, सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप दोनों ने बहुत ज्यादा ईगो क्लैशेस रहे हैं। ईगो बहुत ज्यादा अपनी अपनी ईगो को विन करने के लिए, या बहुत ज्यादा अपने आप को जताने के लिए आप लोगों ने इस तरीके के एक्ट करे इस रिश्ते में। ठीक है, कि आप सुपीरियर शो हो जाए, वहां पे उस बंदे ने ऐसा शो करा है कि वो सुपीरियर शो हो जाए। मतलब कि यहाँ पर ईगो क्लैशेस रहे हैं इस लव रिलेशनशिप में। ये इंसान और आप आज तक एक दूसरे से ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन शायद ये रिश्ता एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि आप दोनों रिश्ते में रहते हुए भी बहुत ज्यादा चीजों को एक दूसरे से हाइड कर रहे थे। मुझे एक सिमिलर सी एनर्जी मिल रही है। इस इंसान को लगता है आपने बहुत से झूठ बोले, और आपको लगता है इस इंसान ने बहुत से झूठ बोले। मतलब कि आप लोगों ने एक दूसरे से बहुत सारे सीक्रेट्स रखे हुए थे। आपको इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं था, और इस इंसान को आप पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। सही है, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज की वजह से ट्रस्ट लेवल यहाँ पर बहुत ज्यादा वीक था, आप लोग का ट्रस्ट प्रॉब्लम था यहाँ पर। ठीक है, आप लोग का एक दूसरे को देखने का नजरिया डिफरेंट हो गया था जब ये रिश्ता ब्रेक हुआ है। जैसे कि चीजें हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी कि आप लोग एक दूसरे को ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे। लेकिन आप भी और ये इंसान भी आज तक एक दूसरे के साथ एक ऑब्सेस्ड है। 10 ऑफ वेंस, बहुत ज्यादा बर्डनसम, स्ट्रेस फील होता है आपको। आप सिंगल शो करते हैं, इंडिपेंडेंट शो करते हैं, लेकिन आप काफी स्ट्रेस आउट हैं इस रिश्ते के अपनी लाइफ से चले जाने के बाद। इस पेन को आपने उस टाइम तो सह लिया, लेकिन ये 2 ऑफ कप्स और ये जो स्लो डीप डाउन एनर्जी, बिल्कुल यहाँ पे ईगो क्लैशेस की वजह से ये रिश्ता ब्रेक हुआ है। आप लोग के बीच बहुत ज्यादा ईगो क्लैशेस रहे हैं, आप लोग के बीच बहुत ज्यादा के, मतलब कि आप चाहते थे ये इंसान आपको कंट्रोल दे, और आप, ये इंसान चाहता था
आपके ऊपर कंट्रोल इसका हो, ठीक है। यहाँ पर ये चीज इशू रहा है। रिश्ता आप लोग के बीच अच्छा था, आप लोगों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ, बहुत अच्छा अच्छा वक्त गुजारा है, लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज थे, एक दूसरे के ऊपर डाउट शक करना, मतलब कि यहाँ पे एक डाउट वाली एनर्जी बहुत ज्यादा मुझे मिल रही है, जिसकी वजह से आप लोग का रिश्ता खराब हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल आप लोग का रिश्ता पहले तो स्टक हुआ, बहुत ज्यादा एक प्राइड और ईगो के चलते आप लोग के रिलेशनशिप में स्टकनेस आई या बहुत ब्लॉकेजेस आए। यहाँ पे जो ब्रोकन एनर्जी बनी है, यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग का रिश्ता एक थर्ड पार्टी की वजह से टूटा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ईगो ईगो इश्यूज की वजह से टूटा है, बहुत ज्यादा ईगो क्लैशेस की वजह से टूटा है, ठीक है। यहाँ पे ईगो क्लैशेस बहुत जबरदस्त रहे हैं, मुझे थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग का रिश्ता खराब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज की वजह से मुझे आपका रिश्ता खराब होता हुआ नजर आ रहा है। आप और इस इंसान को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं था, या तो आपको नहीं रहा इस इंसान पे ट्रस्ट, या इस इंसान को नहीं रहा, मतलब कि वाइस वर्सा भी हो सकता है। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है सिमिलर एक मिरर कर रहे थे आप लोग। जब ये रिश्ता ब्रेक हुआ है, दोनों की एनर्जी बिल्कुल सेम थी, लेकिन यहाँ पर एक इंसान बहुत ईगोइस्टिक हो चुका था, इस कनेक्शन में सुनने को तैयार नहीं था, इस प्यार के खातिर भी सुनने को तैयार नहीं था, इस रिश्ते को चलाने के खातिर भी सुनने को तैयार नहीं था, ठीक है। एक इंसान अपना ईगो छोड़ भी देता, लेकिन सामने वाला बहुत ज्यादा स्ट्रबन हुआ था, ठीक है। मतलब कि चाह रहा था कि कंट्रोल उसी का चले इस पूरे कनेक्शन पे, वो कंट्रोलिंग रहे और सामने वाले इंसान को कंट्रोल करे। आप लोगों का रिश्ता एक दूसरे को कंट्रोल करने के चक्कर में खराब हुआ है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम आप लोगों ने करे हैं, मतलब ब्लेमिंग गेम रहा है। आप आज भी उस इंसान से ऑब्सेस्ड है, वो इंसान भी आपसे ऑब्सेस्ड है, लेकिन आप लोग की लाइफ में कंफ्यूजन्स बहुत हैं, मिस्ट्रीज बहुत हैं, बहुत ज्यादा अब चीजें कंफ्यूज हो चुकी हैं, पता है, मतलब कि लाइफ में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आ गई है। एक दूसरे को एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी से देखते हैं बहुत ज्यादा, मतलब कि पीक पॉइंट पे है ये रिश्ता, मतलब अवेकनिंग हुई है इस कनेक्शन में, जो मिस्ट्रीज रही हैं या जो बहुत ज्यादा एक हिडन चीजें रही हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाली चीजें रही हैं, इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा जज किया गया है द वर्ल्ड एट दी एंड। यहाँ पे एक जजमेंटल माइंडसेट होने की वजह से ये रिश्ता खत्म हो गया, मतलब कि वर्ल्ड की एनर्जी क्लोजर ही मिल गया, बहुत ज्यादा जज करने लग गए थे आप दोनों एक दूसरे को। ये वो इंसान और आपका रिश्ता है, ये इंसान आज भी इसको आपको ऑब्सेस्ड होके सोचता है, और आप भी इस इंसान को वाहिद इस इंसान को लेकर ऑब्सेस्ड रहते हैं, ठीक है। एक ऑब्सेशन है आपके अंदर भी इस इंसान को लेकर, ठीक है। आप लोग का एक स्ट्रॉन्ग एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन रही है दोनों के बीच, लेकिन यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज, ब्लेम करना, जैसे कि एक हद से ज्यादा प्यार आके बस क्या रह जाता है, दूरियां आना, ठीक है। ये वो रिश्ता है जिसमें आप लोगों ने हद से ज्यादा होपफुल हो गए थे कि चीजें अब एक दूसरे के साथ ही सेट होनी है, आप लोग के बीच एक बैलेंस ही आना है, ठीक है। मतलब कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वो प्रॉब्लम जैसे कि खुद ब खुद आप लोगों ने उसको बुलाया हो प्रॉब्लम को इस रिश्ते में, ये वो कनेक्शन है। जो इंसान आपको ऑब्सेस्ड कर रहा है, इसके और आपके बीच चीजें बैलेंस रही हैं, चीजें आप लोग के बीच अच्छी रही हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा डाउट्स, ट्रस्ट इश्यूज, ईगो क्लैशेस, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग आप लोग रहे, कंट्रोलिंग नेचर, कोई इंसान कंट्रोल करना चाह रहा था, ठीक है। जजमेंटल माइंड, किसी आप इस रिश्ते में एक दूसरे को जज कर रहे थे बहुत ज्यादा, इसलिए रिश्ता खत्म हुआ है आप लोगों का। ओके okay. कौन आपको करंटली ऑब्सेस्ड कर रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है सिंगल इंडिपेंडेंट, आप भी बहुत सारे थॉट्स के साथ अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंसान भी सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रो कर रहा है, लेकिन आप लोग दोनों अपनी अपनी लाइफ में स्टक हैं, और ये रिश्ता सिर्फ एक स्ट्रेस बन के रह गया है। आप दोनों के बीच जो था वो एक स्ट्रेस और एक माजी बन के रह गया है, और ईगो क्लैशेस ने सब कुछ खराब कर दिया है, बहुत ज्यादा अना ने, अकड़ ने, बहुत ज्यादा एक दूसरे को कंट्रोल करने के चक्कर में आप लोगों ने इस रिश्ते को खो दिया, ठीक है। ओके, हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू, कौन आपसे ऑब्सेस्ड है। ब्रोकन एनर्जी, आप लोग के बीच हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, पेन है, स्ट्रेस है, और बहुत सारे थॉट्स हैं, कंफ्यूजन है, ठीक है। हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू, ये इंसान आपसे अब गार्ड्स अप रखता है, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है आपसे, क्योंकि आप लोगों के बीच ऑलरेडी एक ना एक होपलेस एनर्जी आ चुकी है। इस इंसान को ऐसा लगता है ये रिश्ता अब नहीं बन सकता, ये इंसान आपको लेकर आज भी सोचता है, ऐसी बात नहीं है। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दो तरीके के माइंडसेट में रहता है, दो तरीके की एनर्जी को जगल करता है। टू ऑफ पेंटिकल बहुत कंफ्यूज रहना, बहुत ज्यादा अनडिसाइडेड सा रहना, जैसे इसके माइंड में आपके साथ साथ कोई और इंसान भी अब चलता हो, किसी और को आपके साथ जगल कर रहा हो, कोई और
ऑप्शन, कोई और सिचुएशन इसके पास और हो एज अ ऑप्शन, ठीक है। मतलब कि इंसान आपसे करंटली खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, आपकी तरफ अपने इसने जैसे कि गार्ड्स अप कर दिए हैं, अब आपको इतना ट्रस्ट नहीं करता या अपने अपनी लाइफ में आपको एंट्री नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन आपके साथ साथ दो तरीके की कोई और ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है। आपके साथ साथ कुछ और चीज जगल कर रहा है। द फूल की एनर्जी है, ये इंसान अपनी लाइफ में रिस्क टेकिंग तो करना चाहता है, लेकिन बहुत अफसोस समझकर बिना सोचे समझे अब कदम नहीं रखेगा लव या लव रिलेशनशिप में। एक फेज आपके साथ इसका एक क्लोज हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे एक क्लोजर आ चुका है, एक रिश्ता खत्म हो चुका है, मतलब कि एक फेज खत्म हो चुका है इसकी लाइफ का आपके साथ। हाँ, डबल की एनर्जी, बहुत टॉक्सिसिटी हो गई थी आप लोग का रिश्ता, ये इसलिए ब्रेक हुआ, बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ माइंड गेम्स खेलना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करना, और सिचुएशन स्टक ही होके रह गई थी, जैसे कि आगे बढ़ ही नहीं रही थी, इतनी स्लो हो गई थी कि स्टकनेस आ गई थी, आपको बकायदा फील होता था क्या किस किस स्टक कनेक्शन में आप फंस चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो हुआ बहुत टॉक्सिक नेगेटिव हो चुका था, कंट्रोलिंग की वजह से बहुत टॉक्सिक नेगेटिव एनर्जी आ चुकी थी, जिसकी वजह से ये रिश्ता ब्रेक हुआ। मतलब माइंड गेम्स चल रहे थे, एक दूसरे को मैनिपुलेट करने की कोशिश आप लोग कर रहे थे, जिसको जो मौका मिलता था वो इस कनेक्शन में वही चीज कर रहा था, माइंड गेम्स खेल रहा था, मैनिपुलेट कर रहा था। और ऐसा भी हो सकता है आप या ये इंसान एक साथ डबल डेट कर रहे थे, कोई और इंसान जरूर था आपकी ऐसी इसकी लाइफ में, जो एक डेविलिश एनर्जी, जहां से टॉक्सिसिटी स्टार्ट हुई, जहां से ऑप्शन स्टार्ट हुए वहीं से टॉक्सिसिटी स्टार्ट हुई, वहीं से मैनिपुलेशन और कंट्रोलिंग एनर्जी स्टार्ट हो गई इस कनेक्शन में। अच्छा खासा कनेक्शन था, लेकिन यहाँ पर जो बोर हो चुके थे आप लोग, या थ्रिल नहीं मिल रहा था, या एक्साइटमेंट नहीं आ रही थी, यहाँ पे ये वाली चीज स्टार्ट हुई। अपने आप को एक एंजॉयमेंट या लाइफ में कुछ थ्रिल लाने के लिए किसी ने यहाँ पर डबल डेटिंग स्टार्ट करी, जिसकी वजह से सामने वाला एक पर्सन काफी ज्यादा इगोस्टिक हो गया, काफी ज्यादा कंट्रोलिंग हो गया। वो नहीं चाहता था अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी मिस्टेक को लेकर। जो एक चीज बहुत ज्यादा फन और फ्लर्ट में स्टार्ट हुई थी, वो चीज ही इस रिश्ते को ब्रेक करके चली गई, वो चीज इस रिश्ते को बिल्कुल तोड़ के चली गई, ठीक है। मतलब कि आप लोग का रिलेशनशिप एक अच्छा खासा कनेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन वो इंसान और ये इंसान आप लोग ऑब्सेस्ड इसलिए, आप लोग के बीच कोई टॉक्सिसिटी फ्रेंड्स विद बेनिफिट का भी शायद रिश्ता रहा हो, ठीक है। लेकिन आप लोग के बीच माइंड गेम्स बहुत ज्यादा रहे हैं, मैं आपको इतना बता दूं, एक दूसरे को मैनिपुलेट करने वाली एनर्जी बहुत ज्यादा रही, जिसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो गई, एंजाइटी क्रिएट हो गई इस रिश्ते में, जिसकी वजह से एट दी एंड इस रिश्ते को खत्म करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का रिश्ता यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से टूटा हुआ है फिलहाल। और आपके जो करंट पार्टनर है अपनी लाइफ में कुछ स्टार्ट तो करना चाहता है, जो भी इंसान आपको ऑब्सेस्ड कर रहा है ये सोच रहा है, अब इसको बहुत सोच समझ कर अपनी लाइफ में किसी चीज को चूज करना है। अभी बिना सोचे समझे इमोशनली मैनिपुलेट हुए बिना कोई चीज चूज करना चाहता है, ठीक है। मतलब कि जिसने पहले गलत किया था, अब समझे कि टेबल टर्न हो चुकी है, सामने वाले का मौका आ चुका है। इस कनेक्शन में क्या करना है अब वो इंसान तय करेगा, जो पहले सह रहा था, जो बहुत ज्यादा पहले एंजाइटी स्ट्रेस में था, जो बहुत ज्यादा इस रिश्ते को लेकर वरिड था, बहुत ज्यादा फेयरफुल था, खोने से डर रहा था। टेबल अब उसको फेवर कर रही है, यूनिवर्स अब उसको फेवर कर रहे हैं, अब उसके डिसीजन मेकिंग से यहाँ इस कनेक्शन में आगे फर्दर चीजें बढ़ने वाली अब ये आप हैं या आपके पार्टनर हैं, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। मतलब कि मुझे एक चीज ऐसी लग रही है कि आप लोग के ईगो ब्लॉकेजेस, ईगो क्लैशेस की वजह से ऐसा हुआ, आप लोग के रिलेशनशिप में कोई खास इतना इशू नहीं था। यहाँ पे एक इंसान बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव हुआ था, बहुत ज्यादा अपना सोच रहा था, एक सेल्फिशनेस में घूम गया था, और गलती को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं था किसी भी तरीके से। बाय हो को उसको वो करना था जिसका दिल कर रहा है, ठीक है। ओके ओके। हम्म ये इंसान अपनी लाइफ में किसी तरीके की रिस्क टेकिंग तो करना चाहता है, लव लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन विदाउट बिना सोचे समझे कुछ नहीं करने वाला, मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। बिना सोचे समझे ये कोई फूल, एक फुलिश एनर्जी नहीं है, ये फूल नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान बेवकूफ बनने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। इसने जो पास्ट में सहना था वो सह लिया, लेकिन अब बेवकूफी नहीं करेगा ये इंसान, ठीक है। अगर आपने सच में या इस इंसान ने आपके साथ गलत किया है, तो टेबल अब इसकी तरफ है, मतलब कि गोल बॉल अब इसके कोर्ट में है, अब ये डिसाइड करेगा कि इसको करना क्या है, ठीक है।
वाइस वर्सा रीडिंग हो सकती है। आपको पता होगा आपकी स्टोरी क्या है, इस इंसान को पता होगा इसकी स्टोरी क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप अपने तरीके से देखें इस रीडिंग को, जो आपने किया है वो आपको पता है। अगर आप यहाँ पर राइट थे तो अब यूनिवर्स आपके फेवर में वर्क कर रहा है। अब आप जो डिसाइड करेंगे और सामने वाला सिर्फ वेट कर रहा है आपके डिसीजन मेकिंग का। सामने वाला सिर्फ एक हाँ चाहता है, सामने वाला मतलब कि आप जैसा कहेंगे वो वैसा बनने को तैयार है, लेकिन आपको यहाँ पर उसको चूज करना पड़ेगा, आपको उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, उसको आपको वहां पर बताना पड़ेगा, मतलब कि अपना इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा बस, ठीक है। सामने वाला बेकरार है, समझें, ठीक है। ओके, आपके साथ आने के लिए, आपके साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप पास्ट नहीं भूल पा रहे। पास्ट ना भूलने की वजह से आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं। आपको ऐसा लगता है अगर आप लेकर आ गए इसको अपनी लाइफ में तो फिर वो सब कुछ स्टार्ट हो गया, इस इंसान ने वही सब कुछ करा तो आप कहाँ के रहेंगे, ठीक है। तो ये वो वाली एनर्जी। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू, हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू। राउंड एंड राउंड, ये भाई जिसके साथ आपकी स्टोरी बार बार राउंड एंड राउंड, एक ही तरीके से कहानी खत्म हुई, एक ही तरीके से दोबारा शुरू हो गई, ये कई बार हुआ है आप दोनों के बीच। आप लोग के बीच डिस्टेंस ब्रेकअप बहुत बार आया है। ये वही इंसान आपके साथ ऑब्सेस्ड हो रहा है, वो इंसान आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, ठीक है। ओके, लॉयल हार्ट, ये इंसान अब लॉयल होना चाहता है आपके साथ, एक लॉयल एनर्जी। इस इंसान को या तो ये रियलाइज हो चुका है आप बहुत लॉयल रहे हैं, आप बहुत ऑनेस्ट रहे हैं, आपने कुछ भी किया है यहाँ पे प्यार किया था, ठीक है। मतलब कि ये मेल या फीमेल, इसको ये चीज समझ में आ गई, औरत हो या मर्द इस हद तक नहीं जाता, या इस हद तक मतलब कि प्लीज नहीं करता, या इस हद तक जाता नहीं है जो भी सब कुछ करे। आपके प्यार पे यकीन हो रहा है इस इंसान को, ठीक है। हायर पावर की एनर्जी है, डिवाइन यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। डिवाइन यहाँ पर आप लोगों के रिलेशनशिप में एक वर्क है। ट्रेजर आइलैंड मतलब कि स्लोएस्ट एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर एक डीप नोइंग, डीपली जो भी इंसान ने गलत किया वो इंसान बहुत कुछ जानता है, उसने क्या क्या किया हुआ है। डिवाइन हायर पावर मतलब कि डिवाइन की एनर्जी यहाँ पे। ऑब्जर्वर, वो इंसान आपको काफी ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा है दूर से, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को, और आपको स्टॉक करने की आदत, ये मतलब ऑब्जर्वर वाली एनर्जी है। थिंकिंग, बहुत ज्यादा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग कर रहा है वो इंसान, आपको दूर से बैठकर देख रहा है, आपको ट्रेजर की तरह देख रहा है, आपको लॉयल इंसान की तरह देख रहा है, आपके अंदर भरपूर प्यार देख रहा है, आपके पास्ट एक्शन को रिकॉर्गनाइज कर पा रहा है, रियलाइज कर पा रहा है कि आपका प्यार ट्रू था, आप यहाँ पर सच में प्यार में थे, या आपके साथ लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती, क्योंकि आपने इस इंसान को वो सब कुछ दिया था जो उसको मिल नहीं रहा कहीं और से, ठीक है। मतलब कि वो सब कुछ इसके पास था जो इसने खो दिया, अब ये चीज रियलाइज हो रही है। इंसान आपके साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। ये चाहता है आप दोनों के बीच एक पीस क्रिएट हो, ठीक है, आप लोग के बीच एक पीस आए, और आप लोग पुरानी बहस से या पुरानी बातों से या पुराने जो कुछ भी हो गया, जो भी आप लोग का पास्ट है, उस चीज से आप लोग बाहर निकले, ठीक है। जो भी इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है वो इस वक्त आपको एक लाइट की तरह दिख रहा है, जैसे कि आपको एक उम्मीद की किरण, या आपको एक अपनी जिंदगी में एक रोशनी की तरह दिख रहा है। जो भी इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है राइट नाउ, ठीक है। आपका कोई एक्स है जिसको आपने शायद मनाने की बहुत कोशिश करी है, जिसको आपने बहुत ज्यादा प्लीज किया है, जिसको आप बेपनाह मोहब्बत करते आए, आपने उसको बोला प्लीज मान जा यार, लेकिन ये माना नहीं उस टाइम, ठीक है, या मानी नहीं है। ये वो इंसान है, अब आपको एक लाइट की तरह देख रही है, अब आपको एक परफेक्ट मेल या परफेक्ट फीमेल की तरह देख रही है, परफेक्ट एक मैरिज मटेरियल, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए देखा जा रहा है आपको, ठीक है। जो भी आपसे ऑब्सेस्ड है करंटली, वो आपको क्या कहना चाहता है, शायद इससे आपको क्लैरिटी मिले कि यहाँ पर किस इंसान की बात हो रही है और कौन हो सकता है। ये इंसान आपको करंटली इस वक्त क्या कहना चाहता है। हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू, जो इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है करंटली, वो इंसान मेरे व्यूअर को क्या कहना चाह रहा है। वही इंसान स्कॉर्पियो हो सकता है, काफी मिस्टीरियस सी एनर्जी है, काफी ज्यादा स्मार्ट मैन या वुमेन हो सकती है ये, ठीक है। ओके, जो आपसे ऑब्सेस्ड हो रही है, या आपका हो सकता है तुम्हारे लिए हमेशा से तुम्हारी फैमिली जरूरी थी, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान को शायद ये आप कह रहे हैं, ये इंसान आपको कह रहा है, ठीक है। ओके, मैं हर दिन तुम्हें देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर शायद यहाँ पर वो इंसान आपको देखता है कहीं ना कहीं से, ऑब्जर्वर, हाँ ऑब्जर्वर की एनर्जी है, आपको सोचता भी बहुत है, देखता भी बहुत है, और आपको इसको ऐसा लगता है आपके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं तुम्हें गलत समझा, यहाँ पर इस इंसान ने आपको गलत समझा पास्ट में बहुत ज्यादा, मतलब कि आपको समझने के लिए रेडी नहीं था। ये जो भी पर्सन है ना, ये समझना नहीं चाह रहा था, ठीक है। आई सी यू इन माई फ्यूचर, मैंने कहा ना, ये इंसान आपको फ्यूचर में देख रहा है, आपके साथ बैलेंस चाहता है, आपके साथ लॉयल बनना चाहता है, आपके साथ किसी तरीके की सेलिब्रेशन चाहता है, आपकी और अपनी एक पहली मुलाकात को मिस करता है ये इंसान को, जैसे फर्स्ट टाइम आप लोग मिले थे, वो उसके लिए एक मतलब कि वो चीज इसको हमेशा अभी तक याद है।
वो उस चीज को बहुत याद करता होगा जब आप लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।